तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी। बल्ले का निशान छिन जाने पर पीटीआई ने अपने आज़ाद उम्मीदवारों की फहरिस्तें शाया कर दी। लाहौर के तमाम कौमी और सूबाई हलकों की हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों के नाम भी सामने आ गए। पीपी 145 से यासिर गिलानी, 146 से जुनैद रियाज उम्मीदवार, पीपी 147 से मोहम्मद खान मदनी और 154 से शकील सिंधु की हिमायत की जाएगी। आम इंतखाबात की सिक्योरिटी। पंजाब पुलिस को 23,000 एहलकारों की कमी का सामना। इजाफी 23,000 नफरी पंजाब कांस्टेबलरी, ट्रैफिक पुलिस और SPU से ली जाएगी। AIG ऑपरेशंस पंजाब ने मुतल्लिका अजला को मरासला भिजवा दिया। आम इंतखाबात के उम्मीदवारों का डेटा जारी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कौमी असम्बली की 266 जनरल नशिस्तें, 5,121 उम्मीदवार मैदान में हैं। 1,780 मर्द और 93 खातीन समेत 1,873 आज़ाद उम्मीदवार होंगे। सूबाई असम्बलियों की जनरल नशिस्तों पर 12,695 उम्मीदवार मैदान में आ गए। नवाज शरीफ आज से पार्टी की इंतखाबी मुहिम का आगाज करेंगे। कायद नून लीग हाफिजाबाद में पहले इंतखाबी जलसे से खिताब करेंगे। पार्टी मंशूर के अहम निकात आवाम तक पहुंचाए जाएंगे। जलसे से शहबाज शरीफ और मरीम नवाज का खिताब भी शेड्यूल है। आम इंतखाबात की गहमा गहमी। अहमद सलमान बलोच सियासी महाज पर मुतहरिक। पीपी 169 ने अहले इलाका से डोर टू डोर मुलाकातें, इलेक्शन में तराजू को वोट देकर कामयाब बनाने की अपील कर दी। महंगाई का तूफान, चिकन की खरीदारी बन गई इम्तिहान। मुर्गी का गोश्त 25 रुपये सस्ता होकर भी पहुंच से दूर। फी किलो कीमत 612 रुपये हो गई। फार्मी अंडों के दाम बदस्तूर में लगाम। कीमत 2 रुपये बढ़कर 408 रुपये फी दर्जन पर पहुंच गए। महंगाई इंतजामिया के काबू में न आई। सब्जियों और फलों की कीमत में होशरुबा इजाफा। लहसुन 720, अदरक 680 और प्याज 260 रुपये किलो में फरोख्त। मार्केट में किलो 320 और केला 140 रुपये दर्जन में मिलने लगा। महफूज और मयारी खुराक की फराहमी का मिशन। फूड सेफ्टी टीमों का गजुमता और मुख्तलिफ इलाकों में निम्को यूनिट्स पर छापा। इस्तेमाल शुदा नाकिस ऑयल से निम्को बनाने वाली फैक्ट्री सील कर दी। 1400 लीटर नाकिस ऑयल और 1100 किलो मुजरे सहित निम्को तल्फ कर दी गई। शदीद धुंध के बायस परवाजों का शेड्यूल बुरी तरह मुतासिर। लाहौर से कोयटा और कराची जाने वाली PIA की परवाजें मनसूख। रियाज जाने वाली एयर ब्लू की परवाज 8 घंटे ताखीर का शिकार। एयर सियाल की परवाज 13 घंटे 50 मिनट लेट। मुसाफिर परेशान। शहर में सर्दी की जमा देने वाली लहर बरकरार। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 6 डिग्री तक गिर गया। हवा में नमी का तनासब 88% रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा दिनों में सर्दी बढ़ेगी। बारिश का फिलहाल कोई इम्कान नहीं। तमाम इक़दामात बेसूद। शहर की फिजा में आलूदगी मौजूद। लाहौर आलूदा तरीन शहरों में तीसरे नंबर पर आ गया। पोस्ट एयर क्वालिटी इंडेक्स 180 से तजावुज़ कर गया। DHA फेज के अतराफ का इलाका सबसे ज्यादा मुतासिर। इंडेक्स 350 रिकॉर्ड किया गया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी से कैनेडियन हाई कमिश्नर की मुलाकात। अफरादी क़ुव्वत को कनाडा भिजवाने के हवाले से मुआहदे पर गुफ्तगू। तहफ़्फ़ुज़ माहौल ख़ुसूसन स्मॉग से निपटने के लिए तावन बढ़ाने पर भी गुफ्तगू। कैनेडियन हाई कमिश्नर ने मसनूई बारिश के तजुर्बे को खुशाइन करार दिया। ड्राइविंग लाइसेंस के इजरा का अमल मजीद तेज। रवामा लाहौर समेत सूबे भर में 11,90,000 ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए गए। तर्जमान ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक 6 लाख शहरियों ने ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस बनवाए हैं। सिंध पुलिस के ज़ेर तरबियत DSPs का सेंट्रल पुलिस ऑफिस का दौरा। DIG लॉजिस्टिक्स अतहर इस्माइल से मुलाकात की। ज़ेर तरबियत अफसरान को लॉजिस्टिक्स एंड प्रोक्योरमेंट ब्रांच की वर्किंग और पेशा वाराना अमूर बारे आगाही भी दी गई।
अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं लाहौर रंग और मैं हूं सानिया इसहाक। और मैं हूं लियाबाज। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन में सबसे पहले आपको ये बताते चलें कि खबरों का सिलसिला जारी रखते हुए आपको ये बताएंगे कि पीटीआई ने कौमी और सूबाई हलकों में अपने हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी है। बल्ले का निशान छिन जाने पर पीटीआई ने अपने उम्मीदवारों की फहरिस्त सोशल मीडिया पर शाया की है। NA 117 से अली एजाज, NA 118 में आलिया हमजा उम्मीदवार हैं, जबकि NA 119 में शहजाद फारूक, NA 120 में उस्मान हमजा, 121 में वसीम कादिर, 122 में लतीफ़ खोसा और 127 में ज़हीर अब्बास खोखर को नामजद किया गया है। 128 में सलमान अकरम, 129 से मियासर और NA 130 से डॉक्टर यास्मीन राशिद उम्मीदवार हैं, जबकि दूसरी जानिब PP 145 में यासिर गिलानी की हिमायत की जाएगी। PP 146 में जुनेद रजाक, PP 147 में मोहम्मद खान मदनी, 148 में गुलाम मोहिउद्दीन उम्मीदवार हैं। PP 149 में हाफिज ज़ीशान रशीद सपोर्ट करेंगे। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं काशिफ सुलेमान से। जी, तहरीके इंसाफ ने जो अपने कौमी और सूबाई असम्बली के लोग हैं लाहौर की, उनकी सीटें जारी कर दी हैं। नई और हतमी लिस्ट में लाहौर का PP 162 का हल्का जो है वो ताहाल जो है ज़ेर इल्तवा है, पेंडिंग रखा गया है। बकाया कौमी और असम्बली के हल्कों के लोगों का जो है उम्मीदवार, उनके नामों का ऐलान कर दिया गया है। लाहौर के अंदर 117 से अली जाज भुट्टर हैं, 18 से आलिया हमजा, 119 से शहजाद फारूक, 120 से उस्मान हमजा, 121 से वसीम कादर, 122 से लतीफ़ खोसा, 123 से अफजाल करीम, 124 से ज़मीर एडवोकेट, 125 से राना जुएद उमर, NA 126 में मलक तकीर खोखर, 127 से ज़हीर अब्बास खोखर, 128 में सलमान अकरम राजा, 129 से अमाद अजहर के वालिद मियाँ अजहर और 130 से डॉक्टर यास्मीन राशिद जो हैं वो तरीके इंसाफ की उम्मीदवार होंगी। इसी तरह सूबाई हलकों के अंदर भी पुराने नामों में यासिर गिलानी हैं जो पहले लड़ते रहे हैं, मोहम्मद खान मदनी हैं, गुलाम मोहिउद्दीन देवान हैं, हाफिज ज़ीशान हैं, हमाद अवान हैं। इसी तरह शेख इम्तियाज़ और अली इम्तियाज़ वराइज जो हैं उनको दी गई है। 157 से हाफिज फरत अब्बास को जो है वो टिकट दी गई है। तो जबकि PP 161 लाहौर से फरख जुएद मून है, उनको टिकट दी गई है। अब अपने उम्मीदवारों का जो है वो ऐलान तो तहरीके इंसाफ ने कर दिया, लेकिन मुख्तलिफ जगहों में ये भी देखने में आया है कि तहरीके इंसाफ के मुख्तलिफ जो लोग हैं वो भी अपनी कंपेन मुख्तलिफ हलकों के अंदर कर रहे हैं। लेकिन अब इस हवाले से जब बात की गई तो तहरीके इंसाफ के लोगों का कहना है कि ये लिस्ट जो है वो बाकायदा जारी जो है वो कर दी गई है और यही तरीके इंसाफ के अब उम्मीदवार होंगे। जी ठीक है काशिफ, ये भी बताएगा, अभी ये नए चेहरे भी काफ़ी सामने आए हैं, चाहे वो नेशनल असम्बली की हों या PP की कुछ सीटें हैं, नए चेहरे हैं। 2018 में जब ये कोर लीडरशिप मौजूद थी, हमाद अजहर मौजूद थे और लाहौर में जितने भी इनके बड़े बड़े रहनुमा हैं वो इलेक्शन लड़ रहे थे, शफकत महमूद लड़ रहे थे, लेकिन उसके बावजूद 14 में से सिर्फ 4 हल्के ही जीत पाई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। लेकिन इस बार कोई भी पुराना खिलाड़ी नहीं है सिवाय यास्मीन राशिद के। तो आप समझते हैं कि 130 में सिर्फ मुकाबला दे सकती है PTI, अदरवाइज जो दूसरे हल्के हैं वहां पर मुश्किल होगा इनके लिए इस बार इलेक्ट करना? देखें जी, आप इसको इस तरह भी ले सकते हैं कि बाद में जब 4 ज़िमनी इलेक्शन हुए थे तो सवाए असद खोखर की वाली सीट के बकाया तमाम सीटें जो हैं वो तहरीके इंसाफ के लोग जो थे वो लाहौर के अंदर जीते थे। जहाँ तक आपने डॉक्टर यास्मीन राशिद की बात की, डॉक्टर यास्मीन राशिद जो हैं वो बड़ा नाम ज़रूर हैं, लेकिन वो कभी इलेक्शन जो है वो नहीं जीत पाई। और जो भी दीगर हलके हैं जहाँ पे आपने शफकत महमूद की बात की तो वो 2013 में भी जीते थे, जब यहाँ से सिर्फ वही कामयाब हुए थे और नीचे सूबाई हलकों में लोग कामयाब हुए थे। तो अब भी ये जो तहरीके इंसाफ के लोग हैं एक इनकी मकबूलियत तो खान साहब की है। अब बानी चेयरमैन के नाम पे लोग कितने निकलते हैं, ये अपनी मुहिम कितनी आज़ादाना चला पाते हैं। अभी तक तो हमने जहाँ भी मैंने लाहौर के तकरीबन सभी हलकों का जो है वो विजिट किया है। अगर हम शाहराहों पर देखें और हम अभी अपनी वो देखें कि पब्लिसिटी मुहिम जो शुरू हुई है तो उसमें या तो हमें कुछ मजहबी जमातें नजर आती हैं, मुस्लिम लीग नून और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के लोग नजर आते हैं, कहीं कहीं पीपल्स पार्टी और ख़ास तौर पे
پیپلز پارٹی کا زور جو ہے وہ بلاول بھٹو کے حلقے کے اندر ہے، اور دیگر جگہوں پر جو یہ تحریک انصاف ہے ان کی ابھی کوئی ایسی پبلسٹی مہم جو ہے وہ نہیں دیکھی. یہ سوشل میڈیا کے اوپر ہی اپنی ابھی کمپین چلا رہے ہیں. اب دیکھنا ہے کہ یہ کتنی آزادانہ طور پر اپنی انتخابی مہم چلا سکتے ہیں اور یہ اپنے ووٹر اور سپورٹرز کو کس طرح پولنگ سٹیشنز تک لے کے آنے میں کامیاب ہوتے ہیں. اب یہ تو 8 فروری کو اس کا پتہ لگے گا کہ کتنے لوگ تحریک انصاف کے بانی چیئرمین کے نام پر باہر نکلتے ہیں. جی ٹھیک ہے، میں جاننا یہ چاہ رہا ہوں کاشف آپ سے کہ آپ حلقوں میں بھی موجود ہوتے ہیں، حلقوں کو بھی وزٹ کر رہے ہیں، اور جو موڈ ہے عوام کا اور جو ساری صورتحال بنی ہے 9 مئی کے بعد سے، اور اس سے ایون بیفور دیٹ جب یہ 9 اپریل 2022 کے بعد سے جو سچویشن ہے، اگر ہم اس کو اس طرح دیکھیں تو جو عوام کا اس بار موڈ ہے، آپ کو لگتا ہے کہ وہ سوشل میڈیا پر بھی جو اور سرویز آپ لوگ بھی باہر کرتے ہیں تو پی ٹی آئی کو کافی لوگ ووٹ کرنا چاہتے ہیں، ہیونگ سیڈ دیٹ کہ کوئی بھی ان کا کینڈیڈیٹ ہو، چاہے وہ خان صاحب ہو، چاہے نئے چہرے ہوں، تو یہ جو وائب بنی ہوئی ہے اور جو ہوا چل رہی ہے پی ٹی آئی کی سپورٹ میں عام پبلک میں، وہ پولنگ سٹیشنز تک آ سکتی ہیں، یا پھر جو پاور کوریڈورز میں جو باتیں کی جا رہی ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ڈاؤن اینڈ آؤٹ ہے، وہی ہم دیکھیں گے 8 کو اور 9 کو؟ دیکھیں جی، جو الیکشن ہوتے ہیں اور خاص طور پہ جو پاکستان کے اندر الیکشن ہوتے ہیں اس کے ڈائنامکس بڑے مختلف ہیں، اور یہاں پر ووٹر کے ساتھ دیگر بھی جو شرائط ہیں ان کو بھی آپ نے پورا کرنا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ کہیں کہ اس وقت تحریک انصاف کی جو ہیں وہ ووٹرز نہیں ہیں. بڑی تعداد میں ہم نے سروے کیے اور حلقوں میں گئے اور تحریک انصاف کے ووٹر بڑے پرجوش نظر آتے ہیں، اور آج بھی اگر یہاں پہ مقابلہ ہوگا تو وہ مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف کے درمیان ہی نظر آتا ہے. لیکن آیا جن حالات سے اس وقت تحریک انصاف گزر رہی ہے اس دوران وہ اسی طرح کے رزلٹ دے سکتی ہے جیسے کہ وہ اس سے پہلے دیتی رہی یا جس طرح کی وہ امید کر رہے ہیں؟ کیونکہ ایسے معاملات ان کے ساتھ پہلے نہیں تھے، تو اس لیے میں نے کہا یہ تو 8 فروری کو پتہ لگے گا. لیکن جو آپ نے سوال کیا کہ جی ان کے جو لوگ ہیں کہ کیا نظر آتے ہیں، تو بے شک تحریک انصاف کی بڑی مقبولیت ہے عوام کے اندر. ینگسٹرز بہت پرجوش ہیں اور وہ کہتے ہیں ہر صورت ہم ووٹ ڈالنے کے لیے جائیں گے، ووٹ ڈالیں گے بھی اور ڈلوائیں گے بھی. دوسری جانب جو لوازمات کی بات کی اور ووٹرز کی بات کی، تو ایسی بات نہیں کہ مسلم لیگ نون کا ووٹ بینک نہیں، اس کا بھی ایک بہت بڑا ووٹ بینک ہے. لیکن جو دیگر لوازمات ہیں اس وقت جو ہواؤں کا رخ ہے وہ ساتھ فیور کر رہا ہے مسلم لیگ نون کو. تو اس لیے جو تجزیے کیے جا رہے ہیں اور لوگ کہہ رہے ہیں وہ اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون فیوریٹ ہے، کہ ووٹرز تو دونوں جانب ہے لیکن ایک ہواؤں کا رخ بھی ہوتا ہے. تو وہ اس بار جو ہے جس طرح 2018 میں تحریک انصاف کی طرف تھا، اس بار جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی طرف ہے. جی ٹھیک ہے، کاشف سلیمان ہمارے ساتھ موجود تھے، تفصیلاً اپڈیٹ کر رہے تھے، اور کچھ نئے چہرے بھی جو ہیں وہ اس بار قومی اسمبلی میں آئیں گے اور الیکشن لڑنے کے لیے امیدوار ہوں گے. پروونشل اسمبلی میں بھی کچھ نئے چہرے جو ہیں ان کا اعلان کر دیا گیا ہے.